नमस्कार। मैं विकास दास हूँ। अ, कलकत्ता का फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट हूँ। मैं बहुत सालों से काम कर रहे हैं इधर पे। कैमरा हाथ में लिया है 1972 में। मेरा बड़ा भाई का था कैमरा, तो उसी से हमने प्रैक्टिस करता था। 1978 में एक वर्नाकुलर मतलब बंगाली न्यूज़पेपर में पहला ऑफर मिला मेरे को काम करने का। पार पिक्चर जैसा होता है, फ्रीलांस करता था। तो पार पिक्चर में खूब ज्यादा नहीं होता था, लेकिन मेरा शौक तो था जर्नलिज्म में आने का। कई सालों से 3 साल से शायद चल रहा था। 80 में हमको ऑफर मिला दी स्टेट्समैन पत्रिका से, वो भी फ्रीलांस का रूप में। लेकिन हमने सोचा क्या, जब मिल ही गया हमको उस समय, मतलब वो ये बात है कि फोटो जर्नलिज्म में फोटोग्राफर का एक्सपोजर होना चाहिए जरूर। 3 साल जो बिताया सत्ययुग में, तो उसमें मेरा बहुत सारी पिक्चर नाम से, मेरा नाम से छपा हुआ था। का कारण से सभी का नजर था मेरा पास, मेरा ऊपर में। तो मतलब उस टाइम स्टेट्समैन में पत्रनोविस था पत्र में भी था। और हाँ, श्यामल था। श्यामल श्यामल दत्त, हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो श्यामल दाई मतलब श्यामल दाई पहले हमको ऑफर किया क्या, तुम क्या कर रहे हो वहीं पर, तो तुमको ज्यादा नहीं मिलता है, अब तुम फ्रीलांस कर रहे हो तो इधर में आको हम लोग को साथ में ज्वाइन करो। हम पत्रों इसको बताते हैं ये इसका बारे में। तो दी स्टेट्समैन उस टाइम में 80 में तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला वो हमको। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पेपर। ना नहीं किया, तो हम्म। हमने सीधा एकदम जाम किया उधर में, काम करते लगा। पहले ही बता दिया गया था पत्रनाविश ने क्या, देखो तुमको शेड्यूल जो असाइनमेंट है, शेड्यूल असाइनमेंट हमको तुमको हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि स्टाफ, 3 स्टाफ है, हम हैं और 2 स्टाफ है। तो शेड्यूल जो बड़ा असाइनमेंट मिलेगा वो हम लोग ही करेंगे, और तुम जो करेगा तो तुमको हम देगा, लेकिन वो साइड बाय साइड करना है। तो फीचर हाँ। करना है। और स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में उस टाइम में कलकत्ता का फुटबॉल बड़ा मशहूर था। ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, मोहम्मडान, वो तीन को बड़ा मशहूर था। बोला क्या तुमको स्पोर्ट्स फोटोग्राफी भी करना है इसके साथ साथ। ज्यादा फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, जितना सारे स्पोर्ट्स कैटेगरी में है उन्हें हाथ पकाया उसमें। जो प्रोसीड्योर था, हमने सोचा क्या, देखो हमको जब मिला है ये प्लेटफॉर्म, हमको जरूर ये प्लेटफॉर्म हमको उपलब्ध करना चाहिए। वो कलकत्ता में मतलब सुबह से सब निकल जाता था, कहीं एक एरिया चूज करके, कहीं एक एरिया चूज करके वहीं पर ड्रॉप कर जाता है, एक्सप्लोर करता था गली गली में जितना सारी है वो पैदल में। मेरा बहुत सारी पिक्चर बन जाता था, हम्म। फीचर पिक्चर। हम्म। कभी बड़ा बाजार चला गया, बड़ा बाजार में इंटरेस्टिंग फीचर बनता था। हमको असाइनमेंट भी उसका बाद में दे रहा, पहला दो दो साल से नहीं दिया, लेकिन उसके बाद में मेरे को असाइनमेंट देने लगा। क्या तुम हम्म। इस असाइनमेंट में जाओ, उस असाइनमेंट जाओ। और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, शायद उस टाइम में कांग्रेस कांग्रेस बहुत स्ट्रांग था। ये आंदोलन कभी कभी होता था, प्रोटेस्ट रैलीज वगैरह, तो हमको उसमें इस्तेमाल करता था। जो बड़ा प्रोग्राम होता है, जो जब चांस होता है उसमें बहुत सारी घटना घटने वाला है, पॉलिटिकल असाइनमेंट्स, मतलब वो भी मेरे को देता रहा था। प्रिंस चार्ल्स कलकत्ता में आया था सत्ययुग से, उसको असाइनमेंट दिया था उसको कवर करने के लिए। हम्म। मेन असाइनमेंट नहीं था, हम्म। लेकिन वो दूसरा दिन का असाइनमेंट जो कलकत्ता में एक चार्ज था उसमें वहीं पर जाने का उसका शेड्यूल था, हम्म। तो वहीं पर गया। काम हो गया सत्ययुग में। तो हम गया स्टेट्समैन में। स्टेट्समैन में पत्रनवीस जी था। तो उसने बोला तुम आज गया था वहीं जो चार्ज में जो प्रोग्राम था। हम बोला हाँ। बोला नेगेटिव नेगेटिव है साथ में। हम बोला हाँ। तो बोला दिखाओ। हमने दिखाया उसको, वो हमको कुछ नहीं बोला। फिर वो देख के
तो हमको बोला तुम रुको यहीं पर, बैठो। चार पर चार पांच पिक्चर वहीं से निकाल लिया वो। हम्म वो चार पांच पिक्चर वो अपना लिए इस्तेमाल नहीं किया, मतलब स्टेट्समैन में इस्तेमाल नहीं किया। एपी का जर्नलिस्ट था उस टाइम में संतोष बसाक। तो बोला विकास तुमको बाद में पैसा मिलेगा, जब पैसा आएगा हम तुमको दे देंगे। हम्म तो वही हमको पहले लगा क्या, जो ठीक से काम करना है तो उसका लिए ओपनिंग्स भी है। सत्ययुग ऐसा ही था, वो 15 रुपया देता था, 15 रुपीज पर हम्म पिक्चर। तो 15 रुपीज और 50 रुपया में बहुत सारे हम्म तफात हो जाता है, अंतर होता हम्म है। तो हमने सोचा क्या ना वहीं पर जाएंगे। तो वो पिक्चर तो मेरा फर्स्ट पिक्चर वो 1979 प्रिंस चार्ल्स कलकत्ता आया था, तो एपी में मेरा ही पिक्चर यूज किया कलकत्ता से। हम्म। तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, तो उसका बाद में तो ऑफर आया, हमने चलाया। तो ऐसा करते करते उसको पेमेंट दिया कि नहीं? हाँ हाँ, पेमेंट तो हमको मिल गया। तो एपी से दिया? एपी से दिया, एपी से मतलब थ्रू दिया, मेरा नाम गया है लेकिन थ्रू बसाक जी से, संतोष जी से थ्रू हम्म मेरा को पैसा दे दिया, ऐसा हम्म कोई बात नहीं। संतोष जी ने हमको असाइनमेंट देते रहा एपी के लिए, स्पेशली कलर स्लाइड में। 89 में संतोष जी ने बताया क्या, कलकत्ता में एक आदमी को चाहिए, एपी परमानेंटली चाह रहा है, मेन फोकस होगा उसका मदर टेरेसा का ऊपर में। तो मेरा काम देख के, फोटो एडिटर था बारबरा वाल्टन, था ब्यूरो चीफ नाम आर्लिन फिशर। तो उस दोनों का बड़ा पसंद आ गया मेरे को, मेरा काम। हम लोग ठीक है, तो हमने डाल दिया वो एप्लीकेशन। हमने एक दिन हमको बताया, बुलाया सुबह में उनका घर में। तो बोला तुम्हारा जो एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन जब तुमने जो किया था वो एक्सेप्ट हो गया, मतलब न्यूयॉर्क से हाँ कर दी। हम्म तो लेकिन तुमको स्टाफ नहीं बनाएगा अभी, तुमको हम्म अभी वो रिटर्नर फोटोग्राफर के लायक रहेगा। तुमको एक तनख्वाह मिलेगा पर मंथ, और उसका बाद में तुमको जितना खर्च लगेगा, तुमको जो काम करते रहेगा यहीं पर उसका जितना खर्च लगेगा रीइंबर्समेंट हो जाएगा। और पर पिक्चर तुमको 250 रुपीज मिलेगा। हम्म हमने सोचा कि आप 50 रुपीज एंड 250 रुपीज इज अ फार डिस्टेंस, हम्म बहुत सारे डिस्टेंस है। स्टेट्समैन में भी मैं कंट्रीब्यूट करते रहा। हम्म 1990 में तो हमने सोचा क्या नहीं, अभी बहुत हो गया, 10 साल हम बिता दिया स्टेट्समैन में, अभी इसको चेंज करना चाहिए। हम्म तो हमने फुल फ्लेजेड एपी में इस्तेमाल हो गया। मादर टेरेसा तो मेरा मेन फोकस था। उसका बाद में तो इंसिडेंट जब होता रहा था तो हमको फोन करके बताने पड़ता, अभी भी बताने पड़ता क्या ऐसे इंसिडेंट है। वेस्ट बंगाल का रिमोट गांव में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसी में किसी लड़की को मौत हो गया। डॉक्टर के डॉक्टर नहीं था, तो मौत हो गया। तो उसका लिए बहुत आंदोलन हुआ। वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को वेंडलिज्म किया, जला दिया, ये सब हुआ था। कृष्णनगर का आगे जो रास्ता है वो खतरनाक रास्ता है, मतलब उसमें अकेला जाना उचित नहीं है, हम्म उचित नहीं था उस टाइम में। हम्म क्योंकि रास्ता भी बहुत काफी जंगल का अंदर से जाने पड़ता था, और डकैती का बहुत डकैत था उस टाइम में। तो वो जो लॉरी वाला था, लॉरी का कन्वेयर बना के वो 8-10 लॉरी एक साथ में जाता था। हम्म सुबह का लाइट आने लगा तो हम लोग उसमें उसको गाड़ी को बोला, क्या गाड़ी वाले को बोलो चला। पिक्चर मिला, हम ही लोग पहले था। तो उस टाइम में तो उतना अभी जैसा है जो सब मोबाइल में खींच के सबको हम्म बंटवारा कर देता है, वो तो हम्म उस टाइम में पॉसिबल नहीं था। तो हम्म हम ही लोग था जो, मैं हम लोग था। और हाँ, आनंद बाजार था, आनंद बाजार का फोटोग्राफर था। वेंडलिज्म जब देखा तो फोटो खींचने लगा। तो फिर हॉस्पिटल जाने लगा, तो उसका बाद में सब आके हम लोग कलकत्ता फिर वापस चला आया। हम लोग कोशिश करें
कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात सब 8 मिनट में कर दे। उसी टाइम में 3 दिन कंटिन्यूअस बीबीसी और सीएनएन वो मेरा पिक्चर दिखाया गया, स्टिल पिक्चर के साथ में उसने बैकग्राउंड में बोलते रहा। हम्म। कोई वीडियोग्राफर उस टाइम में ना नहीं वो पहुंच टाइम नहीं पाया। एक है वो जिसमें हमने स्कोर कर दिया एपी के लिए, और एपी के लिए स्कोर किया जो मदर टेरेसा जब गुजर गया, कोई नहीं था। मैंने वो एक एजेंसी का पिक्चर वहीं से रिलीज किया है। तो ये सब मेरा कहानी कहानी तो बहुत ही है मतलब। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं, ये 1992 में यहाँ पर एक बाई इलेक्शन हुआ था कलकत्ता में। तो हमने वो किया था, वो तपन दास था, आपने जानता होगा, आनंद हाँ बाजार में तपन दास। हमने किया था ऐसे, बाई इलेक्शन का पिक्चर नहीं लगता है, बोला, हमने बताया था कि बोला नहीं लगेगा तो ठीक है। हमने ऐसा ही अड्डा करने के लिए गया था आनंद बाजार में। तो तपन दास बोला क्या चल मेरा साथ, वैसा बालीगंज में गंडगोल हो रहा है। तो हमने गया उसके साथ में, उतार के हमने देखा कुछ पुलिस जैसा लगातार टीयर गैस मार रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, क्योंकि उधर से इतना स्टोन्स वगैरह फेंक रहा था। तो हमने थोड़ा पीछे आ गया। तो इसी मूवमेंट में अचानक एक फायरिंग होने का आवाज आया पीछे से। तो जब घूम के देखा तो एक आदमी ऐसा गिर रहा है रास्ता में। तुरंत वहीं पर पहुंचा और वो वाला पिक्चर मैंने खींच लिया। जब वो जिंदा था, तब भी वो जिंदा था जब हमने उसका पिक्चर खींचा। तो वो भी एक अचीवमेंट है, क्योंकि किसी को नहीं मिला, एकदम एक्सक्लूसिव था एपी के लिए। मेरे को वो नॉर्थ ईस्ट में जाने होता था। डिजिटल आने का पहले तो इतना ही था, बिहार था, उड़ीसा था, आंध्र प्रदेश का जो साइक्लोन हुआ एक बार वो भी हमने किया उसमें। और क्रिकेट के लिए हमने तो पूरा इंडिया घूम लिया। तो आपका जो सबसे फेमस चर्चित पिक्चर? 2-3 पिक्चर है। सबसे चर्चा जो हुआ था वो जो आपको बताया, जो आदमी को पुलिस ने खून किया, मतलब वो जो हाँ पुलिस फायरिंग में हाँ आया था, हाँ वो पहला पहला चर्चित पिक्चर था। हाँ। उसके बाद? उसका बाद में जब मादर टेरेसा गुजर गया, हाँ वो ठीक है। वो भी चर्चा में आया हाँ क्योंकि चर्चा में वो था। हाँ। एक्सक्लूसिव था। बहुत धन्यवाद आपका।